अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। अरे वाह, निहार जी के आने से इस घर की तरह ये फूल भी कैसे खिल गए। भगवान करे मेरे और निहार जी के रिश्ते भी इस फूल की महक की तरह बना रहे। आई लव यू रुचिता, और मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। लगता है झांकी आई है। रुचिता! निहार जी आगे बताइए, वहीं रुक जाइए सारे से। क्या हुआ? निहार संभल के। रुचिता, उठने की कोशिश कर। आराम से बेटा। रुचिता, आराम से। निहार जी, मेन स्विच ऑफ करके आइए जल्दी। हाँ। जल्दी। रुचिता, पानी तुम्हारी तरफ आ रहा है, थोड़ा बचाओ। पीछे जाओ, पीछे। निहार जी, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। रुचिता, ये सब कैसे हुआ? रुचिता, ये तार कैसे आई यहाँ? नहीं पता निहार जी, मैं पौधों में पानी दे रही थी और शायद गलती से आ गया होगा। तार कैसे आ गया पर? गलती से रुचिता के पास कैसे आएगी मॉम, वो भी जब आसपास पानी हो। भाभी, आप रुचिता को संभालिए, मैं आसपास देखता हूँ। हाँ। पक्का यहाँ पर कोई है। ये मटका मिला बाहर। मटका? हो सकता है बच्चों की कोई शरारत होगी। बच्चे ऐसी शरारत नहीं करते रुचिता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम
अमृता और उसकी मॉम जेल से बाहर आ गए। ओके, ठीक है काका। ओके मॉम, अमृता और उसकी मॉम तो जेल में ही है। देखा निहार जी, मैंने कहा था ना आप बेकार ही टेंशन ले रहे हैं। ये जरूर किसी की शरारत ही होगी। हाँ वही तो मैं भी कह रही हूँ, ये जरूर किसी न किसी बच्चे की शरारत है, वरना रुचिता के साथ भला किसी की क्या दुश्मनी। रुचिता बेटा तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। नेहा इसे लेकर के जाओ, मैं तब तक अड़ोस पड़ोस की औरतों से जरा पूछ लेती हूँ, हो सकता है किसी बच्चे की शरारत हो और पता लग जाए। हाँ ठीक है। मैं तुम्हारे लिए फल लेके आती हूँ। जी आराम से जाओ। क्या माँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कहीं तूने तो नहीं किया ये सब पूनम? माँ जी मुझे रुचिता से दिक्कत है, मगर इतनी नहीं है कि मैं उसकी जान ले लूंगी। अच्छा तो फिर ये मटके वाला रंग तेरे हाथ में कैसे आया? हाँ? माँ जी ये मसालों का दाग है, मैंने खाना बनाया था निहार के लिए ना, तो मसाले कूटे थे, वो दाग छूटे ही नहीं अभी तक। क्या आप भी माँ जी? मेरी एक बात गांठ बांध ले तो, तुझे रुचिता भले ही एक परफेक्ट बहू के रूप में पसंद नहीं है, लेकिन निहार को उससे अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। इसलिए तू उन दोनों को अलग करने की जिद छोड़ दे, समझी? रुचिता रुचिता रुचिता, फिर से वही राग शुरू। जिसने भी ये किया है ना उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। एक बार वो इंसान मिल तो जाए मुझे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? निहार जी कुछ हुआ तो नहीं ना? इंतजार करूं कुछ होने का रुचिता? फिर तुम्हें आइडिया भी है कितना बड़ा हादसा हो सकता था? निहार जी आप बैठिए, शांत हो जाइए। उसकी इसमें हिम्मत भी कैसे हुई तुम पर अटैक करने की? छोड़ूंगा नहीं उसे। प्लीज बैठ जाइए आप, प्लीज। ये पानी पीजिए और शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ रुचिता? तुम्हारी जान जा सकती थी। हाँ तो कोई बात नहीं ना निहार जी, मेरी जान चली जाती तो आपकी दूसरी शादी हो जाती। सोचिए मुझसे कितनी सुंदर बीवी मिलती आपको। सही कहा तुम। इससे अच्छा तो मुझे फांसी हो जाती, तुम्हारी भी दूसरी शादी हो जाती, मुझसे अच्छा ही पति मिलता तुम। निहार जी क्या बोल रहे हैं आप? बुरा लगा ना? मुझे भी ऐसे ही बुरा लगता है जब तुम ये सब बोलती हो। रुचिता अगर तुम्हारे लिए मेरे बहुत मायने हैं तो मेरे लिए भी तो तुम बहुत खास हो, इसलिए प्लीज आज के बाद ऐसी बातें मत किया करो। ओके आई एम सॉरी। अब इतने प्यार से सॉरी बोलोगे तो कोई भी इंसान पिघल जाएगा, लेकिन पेनल्टी देनी पड़ेगी। कैसे पेनल्टी? ऐसी पेनल्टी? अब निहार जी मैं क्या? मैं चाय लेकर आती हूँ। निहार जी इस शीशे का रिफ्लेक्शन कहां से आया? वहां कुछ है।
ये मटका किसने टांगा? निहार जी वो देखिए, जरूर कोई सीढ़ी से चढ़ के आया और ये टांग के गया। लेकिन वो होगा कौन? अब ये मत कहना कि कोई बच्चा हो, क्योंकि बच्चे ऐसी हरकत नहीं करते रुचिता। ये किसकी हरकत हो सकती है? अमृता और उसकी माँ तो जेल में। पता नहीं पापा, लेकिन बच्चे इतना घटिया मजाक नहीं कर सकते। पापा जी आप बैठ जाइए। हाँ लगता है आपकी शुगर लो हो गई है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबसे पहले आपके लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ। आउच। भाई, पापा, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि मैं रुचिता के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रुचिता? रुचिता? रुचिता, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? चिल्लाई क्यों तुम? निहार जी, क्या? मतलब वो जो कोई भी है इस घर के अंदर तक घुसा है। हे भगवान, कहीं ये किसी का जादू टोना तो नहीं है? अरे नहीं नहीं माँ जी, जरूर किसी ने भद्दा मजाक किया होगा। माँ? पूनम, 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 प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। निहार, प्रतीक, बेटा बाहर जाकर के गार्ड्स को चौकन्ना कर दो। घर का कोना कोना छान मारो। ये जो कोई भी है यही होगा। जाओ बेटा। जी पापा। शांत हो जाओ। तुमने से किसी ने भी किसी को घर के बाहर जाते हुए देखा? इसका मतलब वो इंसान घर में ही है। जाओ, घर का कोना कोना छान मारो, ढूंढो उसे। जाओ। ये आवाज तो इस कॉरिडोर से आ रही है। रुचिता? जी वो खिड़की से कोई भाग रहा था, मैंने देखा। अभी लाइट कैसे चली गई? कहीं इस घर में फिर से कोई बुरी शक्ति तो नहीं आ गई ना? नहीं नहीं माँ जी, जरूर कोई फ्यूज उड़ गया होगा। एक बार बाहर जाकर देखते हैं, जो कोई भी होगा बाहर ही होगा। हाँ जाने नहीं देंगे उसे। चलो चलो, टॉर्च चलाओ। ये बच्चे के रोने की आवाज कैसे?
इसे कौन लाया इसे? निहार संभाल के बेटा, निहार। ये आवाज इस टेप रिकॉर्डर से आ रही है। ऐसा वाहियात मजाक कर कौन सकता है? कौन है? कौन है यहाँ? मैंने कहा सामने आओ। चलो बेटा, लाइट आ गई, सब लोग अंदर चलते हैं। ये सारा सामान यहीं रह दो, सुबह देखते हैं। चलो चलो बेटा। निहार जी चलिए हम सुबह देखते हैं। कौन है? समझ नहीं आ रही कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। पता नहीं निहार जी, पर जो कोई भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। पकड़ा तो जाएगा ही। खैर बहुत रात हो गई है, हम आराम करते हैं, सुबह देखते हैं। मैं चेंज करके आती हूँ। क्या हुआ? पता नहीं, शायद नस चढ़ गई। तुम आओ, बैठो बैठो। पैर दिखाओ। ठीक हो जाएगा निहार जी, मैं देखती हूँ। रुचिता, जैसे तुम सर दर्द की एक्सपर्ट हो, वैसे मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। आए दिन एक्सरसाइज करते वक्त नस पे नस चढ़ती रहती है मेरी, मैं ठीक कर दूंगा। साड़ी ऊपर कर दो। आप मैं चेंज करके आती हूँ। ये आवा निहार जी निहार
तुम ठीक हो ना? हाँ, आप ठीक है ना? हाँ। हे भगवान, ये पंखा कैसे टूट गया? पता नहीं। रुचिता, निहार भाई, आप लोग ठीक तो हो ना? जी भाभी, हम ठीक है, पर पता नहीं ये पंखा। लगता है मॉम इसका पेज ढीला हो गया था, इसीलिए पंखा गिर गया। वो तो अच्छा हुआ रुचिता ने सही टाइम पर देख लिया और हमारी जान बच गई, वरना मैं तो पंखे के नीचे ही लेटा बस। सुनिए जी, ये सारे के सारे पंखे ना पुराने हो गए, इन्हें बदलने की जरूरत है। मॉम, ये सारे पेज खुद से लूज नहीं हुए, ये पक्का उस मटके वाले की हरकत है। नेहा जी, आपको कैसे पता? ये देखो, इन पेचों में वॉशर गायब है, इसी की वजह से पंखा गिरा। ये मीरा और अमृता भले जेल में है, लेकिन इस मीरा की पहुंच बहुत ऊपर तक है। हो ना हो जरूर ये सब कुछ किसी बाहर वाले से करवा रही है। मैं कल सुबह ही पुलिस को फोन कर देता हूँ। हम सब लोग अपने अपने कमरे चेक कर लेते हैं। बेटा, तुम दोनों गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं। चलो। नहीं पापा, इट्स ओके, मुझे वैसे भी यही नींद आती है अपने रूम में। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो इंसान यहीं आसपास ही कहीं है। एक बार मिल जाए ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें